अच्छा, पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड नंबर सिस्टम। दूसरा है हार्डवेयर। तीसरा है मेमोरी। मेमोरी यूनिट्स। सॉफ्टवेयर। एमएस ऑफिस, इसमें पढ़ना है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड मॉलवेयर। फिर डीबीएमएस और लास्ट में हिस्ट्री एंड जनरेशन। नेटवर्किंग में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, ट्रांसमिशन मोड, क्लासिफिकेशन, डिवाइसेस, नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस होते हैं, टोपोलॉजी, ओएसआई मॉडल, प्रोटोकॉल्स। डीबीएमएस में पढ़ना है इंट्रोडक्शन, टाइप्स, लेवल, मॉडल, एसक्यूएल, बस। एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट बता ही दिया है।
नोट करो इसे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है ना, इसमें हमें क्या क्या देखना है। ये मैं वाइप कर दे रहा हूँ। मैंने डाल दिया ना यहाँ पे, सॉफ्टवेयर लिखा है तो लैंग्वेज भी इसी में आ जाएगी। सी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। कितना? देखो टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। सी लैंग्वेज भी पढ़ना है हम लोगों को। करना हम लोगों को 25 करना नहीं, मतलब हमारे एग्जैक्ट 25 सही होने चाहिए। तो मान के चलो यहाँ पे मैंने डाल दिया सी लैंग्वेज भी, सपोज तुम्हारे सिलेबस में, और HTML। क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है, जरा उस क्वेश्चन पेपर में देख लो कि सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे कितने हैं। 10, 12, बहुत ज्यादा। और बाकी ओवरऑल जो इजी वाले पार्ट है वो कितने पूछे हैं। तो पहले इजी वाला पार्ट तैयार करो ना, कि पहले सबसे पहले सी के ही क्वेश्चंस। अच्छा एक चीज और भी है कि सी के जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत इजी पूछे गए हैं, ठीक है। लेकिन पहले जो हमें आता है, जिसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता है, पहले उसको तो स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कौन कौन सा टॉपिक आता है? तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया, फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, फिर उसके बाद डेटा, इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, CPU, ALU। CPU में ही ALU आ गया, मदरबोर्ड आ गया, एक्सटेंशन, स्लॉट, ये आ गया। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये सारे के सारे। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। वो कैरेक्टरिस्टिक्स तुम खुद ही बता लोगे। फिर नेक्स्ट, पहले तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहला, कंप्यूटर क्या होता है। और जो हम लोग कंप्यूटर देखते हैं, ठीक है, एक मॉनिटर होता है,
एक कीबोर्ड कनेक्टेड होता है, उसके बगल में एक सीपीयू होता है, ठीक है, फिर एक माउस होता है जो हमें दिखता है, जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा क्या होता है, ये पार्ट हमारा होता है हार्डवेयर, ठीक। जिसके थ्रू हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन लेता है कंप्यूटर, हम देते हैं और वो लेता है, तो हमारे देने और लेने के बीच में कोई नेटवर्क, कोई कुछ तो मैकेनिज्म होगा ना, जिसके थ्रू हमारी बातों को कंप्यूटर समझ रहा है। बातों को समझने के लिए हम किस कंपोनेंट का यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर कितनी चीजों से मिलकर बना है, दो। पहला किससे, हार्डवेयर से, और दूसरा सॉफ्टवेयर से। हार्डवेयर में एक आध आइटम कम हो जाए तो कंप्यूटर रन कर सकता है। फॉर द एग्जांपल, अगर माउस नहीं है तो कंप्यूटर चल सकता है, कीबोर्ड नहीं है तो भी कंप्यूटर चल सकता है, हम लोग डिजिटल कीबोर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है कंप्यूटर में, तब जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही, अच्छा आगे आएगा कंपाइलर, असेंबलर, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ड होते हैं। कंपाइलर क्या होता है, कंपाइल करता है। असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो ये सारी चीजें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहे, अभी तो सिर्फ हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला क्वेश्चन है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को एक्सेप्ट कर सकती है, डेटा को प्रोसेस करती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है, तथा और रिजल्ट। पहला, डेफिनेशन है कंप्यूटर की, डेटा को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। दूसरा, काम क्या करती है डेटा के साथ, प्रोसेस करती है। तीसरा, प्रोड्यूस आउटपुट। स्टोर रिजल्ट फॉर फ्यूचर यूज। उसको हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कह रहा है इनपुट, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कंप्यूटर, और तीसरा ऑप्शन कह रहा है सॉफ्टवेयर, और चौथा ऑप्शन कह रहा है हार्डवेयर। तो ये सारा काम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर मिलकर करते हैं, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है कंप्यूटर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है बी। फिर उसके बाद अब आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है। पहली चीज तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पहला, अ लॉजिकल मशीन। कंप्यूटर क्या है, लॉजिकल मशीन है, और क्या करती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, क्या हुआ, रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा, ठीक है। नो इमोशन, नो डिजायर, ठीक है। तो एक तो ये लॉजिकल मशीन होती है, दूसरा आपके इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, और आपके इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड और स्टोर करती है। ना ही इसमें कोई इमोशन होता है और ना ही इसमें कोई डिजायर होती है। ये कंप्यूटर की खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, तो
एक तो मैंने आपको बताया था सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ये सब मिलकर तो हमारा कंप्यूटर बनता है। ठीक है, अब इनको सबको ना दो पार्ट में इन्होंने बांटा है, इनपुट और आउटपुट। क्योंकि विदाउट इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर की तो हम बात ही नहीं सोच सकते। अब इसी के क्वेश्चन के रूप में क्या पूछा है, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर या और कर दो हार्डवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर और सॉरी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो ऊपर लिख चुका हूं, इनपुट और आउटपुट, नहीं इनपुट, हाँ इनपुट और आउटपुट। तो देखो हार्डवेयर को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक इनपुट या आउटपुट। हार्डवेयर दो होंगे, एक तो इनपुट देने वाला और दूसरा क्या होगा, आउटपुट देने वाला। तो कंप्यूटर का जो कंपोनेंट होता है, जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर होल सोल कंप्यूटर, तो होल सोल कंप्यूटर में तो दो ही चीजें आएंगी, सॉफ्टवेयर आएगा और क्या आएगा, फिर हार्डवेयर। हार्डवेयर फर्दर डिवाइड हो जाएगा, इनपुट और आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट फिर फर्दर डिवाइड होंगे। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम को चलाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, विंडोज एक्सपी, विंडोज 10, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करता है, जैसे लैपटॉप में आप वीएलसी पे वीडियो चलाते हो तो जो वीएलसी है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ये कंप्यूटर के क्या होते हैं, कंपोनेंट। अब कंप्यूटर के टोटल कितने पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, पार्ट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं। तो पहला पार्ट मैं बता रहा हूं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा इनपुट डिवाइस, तीसरा आउटपुट डिवाइस, चौथा मेमोरी यूनिट, जिसमें मेमोरी वाले स्लॉट बने होते हैं, मदरबोर्ड में ही होता है ये मेमोरी यूनिट, ऐसे स्लॉट बने होते हैं जिसमें रैम फिट की जाती है। फिर आता है सेकेंडरी स्टोरेज, हार्ड डिस्क जिसको बोलते हैं, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी राइटर, ये सब सेकेंडरी स्टोरेज में आ गए। और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इंटरनेट वगैरह के लिए जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं। तो टोटल कितने पार्ट हुए यहाँ पे कंप्यूटर के, 6। इसका मतलब है कि हमें कितने पार्ट आगे पढ़ने हैं, जो हमने सिलेबस में लिखा है पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, तो कितनी चीजें पढ़नी, 6। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट यूजर ऑफ कंप्यूटर, is known as
नोन एज, यूजर ऑफ कंप्यूटर को हम किस नाम से जानते हैं? फायरवेयर, जो कंप्यूटर को यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? फायरवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर या ह्यूमनवेयर? यूजर ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाएगा? फायर, हार्डवेयर और फ्री तो लग नहीं रहा है, ह्यूमन ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही और शी इज जस्ट एबल टू, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक पर्सन को हम कंप्यूटर लिटरेट कब मानेंगे, मतलब कब हम मानेंगे कि उसको कंप्यूटर आता है। चार ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है रन नीड बेस एप्लीकेशन, अगर वो जरूरत के हिसाब से अगर एप्लीकेशन को चला ले तब। दूसरा ऑप्शन है क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्रिएट कर ले तब। तीसरा ऑप्शन है राइट प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग कर ले तब। और चौथा ऑप्शन है हैक अदर कंप्यूटर्स। तो चौथा हो नहीं सकता, दूसरा हो नहीं सकता क्रिएट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब बच्चा पहला रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन और तीसरा राइट प्रोग्राम। अब जैसे हमारे पास मोबाइल है और आप लोगों के पास भी मोबाइल है, आपके पिताजी लोग के पास भी मोबाइल होगा, लेकिन बहुत से पिताजी लोगों के पास वही कीपैड वाला मोबाइल है, वो एंड्रॉयड नहीं चला पाते, तो इसका मतलब है कि वो एंड्रॉयड यूजर नहीं है। ठीक है, अगर वो एंड्रॉयड चलाना जान गए तो इसका मतलब है कि उनको एंड्रॉयड के बारे में नॉलेज है, और नॉलेज को ही साक्षरता बोलते हैं। नॉलेज ही तो कब कहलाएगा ना कि हाँ भाई ये जानते हैं। तो ठीक है, अगर कोई पर्सन लैपटॉप में या डेस्कटॉप में उसको टाइप करना है और वो MS वर्ड खोल लेता है और टाइप कर लेता है, सेव कर लेता है, प्रिंट निकाल लेता है, तो कंप्यूटर का जानकार हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर तो एक अलग चीज होगी, तो प्रोग्रामर तो होगा नहीं। पहला ऑप्शन आएगा रन नीड बेस्ड एप्लीकेशन। फिर उसके बाद क्या है, ए डैश शो हाउ compute how operational attributes are linked together and contributes toward realizing the computer। ऑप्शन दिया हुआ है ए कंप्यूटर डिजाइन, बी कंप्यूटर आर्किटेक्चर, सी कंप्यूटर वर्किंग, डी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ कह रहा है शो हाउ ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, लिंक्ड होते हैं, एंड कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड रियलाइजिंग द कंप्यूटर। हिंदी में कह रहा है एक डैश दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है। साकार करने का यहाँ पे मतलब है रियलाइजिंग का, यहाँ पे मतलब है रियलाइज का मतलब है कि कैसे ऑपरेशनल एट्रीब्यूट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और फाइनल जो हमारा आउटपुट है, फाइनल जो हमारा आउटपुट है उसको निकालने में मदद करते हैं। तो डिजाइन जो होता है, जैसे कंप्यूटर डिजाइन की अगर हम बात करें तो डिजाइन पहले की बात होती है, मतलब डिजाइन पहले हम तैयार करेंगे। जब डिजाइन या आर्किटेक्चर दोनों एक दूसरे से रिलेट करता है ना, यहाँ पे कह रहा है रियलाइजिंग द कंप्यूटर, रियलाइज मतलब साकार। जैसे मकान के बाहर लिखा रहता है अपने सपनों को साकार कीजिए,
और आइए हमारा घर खरीदिए, रेडी टू मूव हाउस। इसका मतलब उसका आर्किटेक्चर बेचने की बात कर रहा है, डिजाइन बेचने की बात कर रहा है, घर बेचने की बात कर रहा है। जब कहीं ऐड में लिखा रहता है रेडी टू मूव हाउस या मतलब शिफ्ट करने वाला घर और अपने सपनों को साकार करिए, तो तुमको आर्किटेक्चर डिजाइन बेच रहा है क्या? वहां पे क्या आ जाता है, वहां ना वो वर्किंग है, ना डिजाइन है, ना आर्किटेक्चर है। वो कौन होता है? वो होता है संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ही ऑपरेशनल एट्रीब्यूट को क्या करता है? लिंक करता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि एट्रीब्यूट्स, अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्या नहीं होंगे? लिंक्ड नहीं होंगे, और ना ही वो रियलाइज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फिर यही क्वेश्चन आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएल ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 में, ठीक है, 23 सितंबर 2018 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, सेम ऐसे ही है, ए डैश इज द कॉन्सेप्चुअल डिजाइन एंड फंडामेंटल ऑपरेशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या है? ये कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है, तो यहाँ पे डिजाइन बोल दिया। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन तो ऑपरेशनल एट्रीब्यूट को क्या करता है? लिंक करता है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? कंपोनेंट डिजाइन नहीं, क्योंकि डिजाइन वर्ड आ चुका है। कंप्यूटर वर्किंग तो है ही नहीं है। क्या है चौथा ऑप्शन? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर पढ़ो तो स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। क्या कह रहा है? A dash is the conceptual design and fundamental operational structure of a computer system। conceptual design है और fundamental operational structure है, तो ये क्या है आपका? कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऑफिस असिस्टेंट में। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले सब हेडिंग डालिए डेटा। डेटा सबसे पहला बायोस क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसको ऐसे समझो, जैसे मान के चलो कि सपोज कोई गाड़ी है, ठीक है, कोई कार है, हमने उसमें चाबी लगाई। चाबी लगाने के बाद क्या होता है कि वो कार में जितने भी मीटर उटर है वो सब चल जाते हैं तुरंत। पेट्रोल वाला चलता है, पानी वाला, रेडिएटर वाला कि कितना पानी है कितना नहीं है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, कॉन्फ़िगर करता है कि आपकी गाड़ी चलने लायक है नहीं। फिर आप जैसे ही चाबी घुमाते हो इंजन स्टार्ट हो जाता है। अगर मान के चलो कि सपोज आपके गाड़ी में बैटरी नहीं है, एकदम मतलब बैटरी लगती है ना कार में, बैटरी नहीं है, वो एकदम खत्म हो गई है, सूख गई है। जैसे ही आप ऑन करोगे बैटरी एकदम रेड पे शो करेगा, तो गाड़ी ऑन होगी ही नहीं। तो पहले बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है? देखो, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो बायोस चलता है। बायोस क्या करता है? सारे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करता है कि प्रोग्राम को, कंप्यूटर को चलाने के लिए हमारे पास जरूरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं या नहीं, कॉन्फ़िगर करेगा। अगर होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करेगा।
और अगर नहीं होंगे तो लोड नहीं करेगा, यानी कि हमारा कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो सुन लो ध्यान से, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम पीसी के फर्मवेयर का एक पार्ट है, एक टाइप है। यानी कि अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए टाइप्स ऑफ फर्मवेयर, फर्मवेयर का मतलब है जो कंपनी की तरफ से इनबिल्ट होता है। तो मतलब जैसे ह्यूमन वेयर अभी मैंने बताया था, फर्मवेयर क्या होता है जो कंपनी की तरफ से इनबिल्ट है, मतलब ऑलरेडी इनबिल्ट है आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। तो फैक्ट्री सेटिंग कह सकते हैं। तो वो हो गया पहला बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या पीसी के बूटिंग प्रोसेस के दौरान यूज होता है। मतलब जब हम बूट करते हैं, यानी कि जब हम सिस्टम ऑन करते हैं तब ये यूज होता है। क्या करता है, ये आपके इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर को ये कॉन्फ़िगर करता है, पहचान करता है कि आपके कंप्यूटर मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाए, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद, बूटिंग प्रोसेस के बाद ही ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, तब जाके हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। देखो अभी जैसे मैंने ये लैपटॉप को ऑन किया था जैसे ही, तो क्या कर रहा था, कॉन्फ़िगर, याद है, कॉन्फ़िगर कर रहा था और एक परसेंटेज चल रहा था नीचे। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो कॉन्फ़िगर कर रहा है। किसको कॉन्फ़िगर कर रहा है, बूट कर रहा है। तो बूट करते समय वो क्या चेक कर रहा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। कभी कभी आपका सिस्टम क्या होता है, बहुत जल्दी ऑन हो जाता है, और कभी कभी साले को 15 मिनट लग जाता है ऑन होने में। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल एआरओ में 2018, ये फुल फॉर्म ऑफ बायोस। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन रैम, सॉरी रैम में तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड होता है, बायोस कह रहा है द इंस्ट्रक्शन अबाउट, क्योंकि मैंने बताया ना बेसिक इनपुट आउटपुट, तो बेसिक इनपुट और आउटपुट पहले तो बूट होगा। तो ये जो बूटिंग सिस्टम होता है, द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन अबाउट बूटिंग योर सिस्टम इज स्टोर्ड इन बायोस। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन यानी सूचना को जब हम प्रोसेस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, डेटा। जैसे सपोज आटा को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं, गूंथ वूथ लेते हैं, सेक उक लेते हैं, पका उका लेते हैं, तो क्या बन जाता है, रोटी। पहले तो वो आटा रहता है ना। तो इंफॉर्मेशन, जैसे हमें कई जगह से इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसमें से कौन सा हमारे लायक है और कौन सा हमारे लायक नहीं है, ये हमने सेलेक्ट किया। तो अब इंफॉर्मेशन को जब हम प्रोसेस कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, डेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, मतलब ट्रांसफर करता है, किसको, प्रोसेस करके, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके किसमें कन्वर्ट किया जाता है, डेटा में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस का क्वेश्चन था ये, व्हाट इज डेटा इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं। ऑप्शन है नंबर्स, दूसरा ऑप्शन है साइन, तीसरा ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, और चौथा ऑप्शन है साइन एंड नंबर बोथ। तो यहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन यहां नहीं आना चाहिए था, उत्तर प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर का था ये, लेकिन अब यहां पे आ गया तो बता दे रहे हैं। विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप, तो सिलिकॉन। कंप्यूटर चिप को बनाने के लिए, अच्छा चिप जो बनता है कई सारे, अच्छा छोड़ो इस क्वेश्चन को अभी बात ही मत करो, क्योंकि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आएगा। अभी फिर हमें ट्रांजिस्टर बताना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट बताना पड़ेगा, लंबा है, छोड़ दो।
हाँ, फिर उसके बाद है अल्फा न्यूमेरिक डेटा किसे कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक डेटा, तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है जिसमें नंबर भी होते हैं और क्या होता है, अल्फाबेट्स। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, 5 ऑप्शन दिया है। ये पीओ के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। वर्ड एंड पैराग्राफ अल्फा न्यूमेरिक में, तो वर्ड और पैराग्राफ में तो वैसे भी न्यूमेरिक नंबर गायब है। दूसरा दिया है ग्राफिक और फिगर। तीसरा दिया हुआ है साउंड, ह्यूमन साउंड एंड अदर साउंड। फिर दिया हुआ है चौथा नंबर एंड अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। और लास्ट दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो भैया अल्फा न्यूमेरिक जो होता है वो नंबर और अल्फाबेटिकल दोनों होता है। फिर उसके बाद इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूमेरिक डेटा। ऑप्शन है एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय, भैया एड्रेस ऑफ एम्प्लॉय में नंबर आएगा, पूछो कैसे, लास्ट में पिन तो डालोगे। फिर दूसरा कह रहा है नंबर इन एग्जाम,